द लेजी भेयर एंड द बिजी बीज, आलसी भालू और मेहनती मधुमक्खियाँ। घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके पास एक गुफा में एक भालू रहता था। उसका नाम था मोती। मोती बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन वह बेहद आलसी था। उसे दिन भर सोना, आराम करना और बिना मेहनत के फल खाना पसंद था। जंगल में उसी पेड़ की ऊंची डाल पर मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता था। वहां सैकड़ों मधुमक्खियां रहती थी। वे सुबह सूरज निकलते ही काम पर लग जाती। कोई फूलों से रस लाती, कोई छत्ते की सफाई करती, तो कोई शहद जमा करती। एक दिन मोती ने ऊपर देखा और हंसते हुए बोला, अरे मधुमक्खियों, तुम लोग दिन रात इतनी मेहनत क्यों करती हो? आराम भी कोई चीज होती है। एक छोटी मधुमक्खी ने विनम्रता से जवाब दिया, हम सर्दियों की तैयारी कर रही हैं। जब ठंड आएगी, तब फूल नहीं मिलेंगे। हमें अभी से शहद जमा करना होगा। भालू ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे, सर्दी अभी दूर है। जब आएगी, तब देखा जाएगा। मधुमक्खियां चुपचाप अपना काम करती रहीं। उन्हें पता था कि भविष्य के लिए तैयारी करना जरूरी है। दिन बीतते गए। मौसम बदलने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगी। पेड़ों के पत्ते गिरने लगे और फूल कम हो गए। धीरे धीरे जंगल में सर्दी ने दस्तक दे दी। अब मोती को परेशानी होने लगी। उसे खाने के लिए फल नहीं मिल रहे थे। ठंड के कारण बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। वह भूखा और ठिठुरता हुआ अपनी गुफा में बैठा सोच रहा था, काश मैंने भी कुछ तैयारी की होती। उधर मधुमक्खियां अपने छत्ते में सुरक्षित थी। उन्होंने पहले से इतना शहद जमा कर लिया था कि सर्दी में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। वे आराम से रहती और जरूरत पड़ने पर शहद खाती। एक दिन बहुत भूखा और कमजोर मोती छत्ते के पास गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मधुमक्खियों, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैंने गलती की। मैंने मेहनत की अहमियत नहीं समझी। मधुमक्खियों की रानी बाहर आई और बोली, मोती, हमने तुम्हें पहले ही समझाया था। भविष्य की तैयारी आज से ही शुरू होती है। भालू ने सिर झुकाकर कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि आलस से सिर्फ परेशानी मिलती है। मैं वादा करता हूँ कि अब मेहनत करना सीखूंगा। रानी मधुमक्खी ने थोड़ी मदद की और कहा, यह आखिरी बार है। अगली बार तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। सर्दी खत्म हुई। वसंत आया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। इस बार मोती बदल चुका था। वह सुबह जल्दी उठता, फल इकट्ठा करता और अपनी गुफा की मरम्मत करता। उसने सीखा कि ताकत से ज्यादा जरूरी है मेहनत और दूरदर्शिता। मधुमक्खियां उसे देखकर मुस्कुराती। अब मोती उनका मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि उनकी मेहनत की सराहना करता था। धीरे धीरे मोती भी समझदार और जिम्मेदार बन गया। अब वह जान गया था कि भविष्य सुरक्षित करने के लिए आज मेहनत करना जरूरी है। कहानी की सीख, मोरल, मेहनत ही भविष्य को सुरक्षित बनाती है। जो आज मेहनत करता है, वही कल चैन से रहता है।